श्री गुरुदेवाय नमः। प्रथमा गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय जय माँ शारदा, मेरे कारज करो हमेश। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें हम प्रथम गुरु जी को याद करें और वो कार्य हमारा पूर्ण ना हो। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दिनांक 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम से भारतवर्ष में, हमारे सनातन धर्म में आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा का व्रत 3 जुलाई को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के ही दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। यही वजह है कि इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के आशीर्वाद से धन, संपत्ति, सुख, शांति और वैभव का वरदान पाया जा सकता है। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु भगवान से भी ऊपर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गुरु ही होता है जो व्यक्ति को अज्ञानता के अंधकार से उबार कर सही रास्ता दिखाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गुरु की व्याख्या और महत्व को बताते हुए बताया है कि देव, ब्राह्मण, गुरु और विद्वजनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। जो मनुष्य ज्ञान का मार्ग दिखाए और ब्रह्म की ओर लेकर जाए वही गुरु कहलाता है। जो ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान दे और साथ ही उसको प्रमाण भी दे वही सच्चा गुरु होता है। गुरु गीता में तो गुरु को सर्वश्रेष्ठ, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समकक्ष बताया गया है। लिखा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश का स्वरूप है। यहाँ तक कि गुरु ही साक्षात परमेश्वर, परम ब्रह्म परमेश्वर है। इस प्रकार के श्रेष्ठ गुरु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में गुरु की महिमा के बारे में लिखा है, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो विरची शंकर सम होई। अर्थात इस संसार रूपी संसार को कोई भी बिना गुरु के मार्ग बताए अपने आप पार नहीं कर सकता। भले ही सृष्टि के सृजनहार ब्रह्मा जी अथवा संहारकर्ता शंकर जी किसी के सहायक हो, फिर भी गुरु की कृपा के बिना सफलता नहीं मिल सकती। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण के अयोध्या कांड में गुरु की महत्ता का प्रकाश डालते हुए कहा है कि गुरुजनों की सेवा करने से धन, संपदा, विद्या, पुत्र, सुख और स्वर्ग की आदि का दुर्लभ नहीं है। तात्पर्य यह है कि यह सब गुरु की कृपा और उनके द्वारा बताए गए मार्ग से सहज ही सुलभ हो जाते हैं। गुरु के महत्व को दर्शाते हुए भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, कोई मनुष्य बहुत बड़ा तपस्वी, विद्वान, कुलीन सब कुछ ही क्यों ना हो, किंतु यदि वह गुरु और गुरु भक्ति से विहीन होता है तो उसका तपस्वी, विद्वान, कुलीन आदि होना व्यर्थ है। अतः उसकी विद्या, कुलीनता और उसकी तपश्चर्या लोकरंजन तो कर सकती है, किंतु उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। जिस व्यक्ति ने गुरु भक्ति रूपी अग्नि से अपने पाप रूपी काष्ठों को स्वाहा कर दिया है, यदि वह व्यक्ति चांडाल भी है तो संसार में आदर के योग्य है। इसके विपरीत जो व्यक्ति विद्वान होते हुए भी गुरु की भक्ति ना करे वह नास्तिक के समान आदरणीय नहीं होता है। महाभारत के वन पर्व में भी गुरु महिमा का बखान करते हुए लिखा गया है, ना बिनु गुरु संबंध ज्ञान से दगम स्मृते। अर्थात बिना गुरु के संबंध स्थापित किए, गुरु भक्ति किए, ज्ञान अर्थात माता पिता शरीर को जन्म अवश्य देते हैं, परंतु किसी भी व्यक्ति का सत्य जन्मदाता गुरु ही होता है। गुरु ज्ञान से प्राप्त हुए नए जन्म को ही मनुष्य का श्रेष्ठ जन्म कहा गया है। इसके अलावा भारतीय धर्म, साहित्य और संस्कृति में अनेक ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हैं जिससे गुरु का महत्व प्रकट होता है। यहाँ तक कि वशिष्ठ को गुरु रूप में पाकर श्री राम ने, अष्टावक्र को पाकर योगीराज जनक ने और संदीपनी को पाकर श्री कृष्ण बलराम ने अपने आप को बड़भागी माना। गुरु की महत्ता बनाए रखने के लिए भारत में गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। दिनांक 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा का दिन बड़ी ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। सनातन धर्म में गुरु का महत्व, गुरु का पद बहुत ऊंचा बताया गया है। गुरु की भक्ति करने से व्यक्ति को वो सब कुछ मिलता है जो वह मांगता है। गुरु के प्रति समर्पण तथा गुरु के प्रति उसका भाव ही उसको आगे जाके तरक्की जीवन में दिलाता है। जिस व्यक्ति के मुख में गुरु मंत्र है उसके सभी कार्य सहज ही सिद्ध हो जाते हैं। गुरु दीक्षा के कारण शिष्य सर्व कार्य सिद्धि का मंत्र प्राप्त कर लेता है। गुरु दीक्षा
मुख से यह मंत्र आदि बोलकर दृष्टि के द्वारा अंतर मन को जागा कर और स्पर्श के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके दी जाती है। यह गुरु और शिष्य के समझ बूझ को निर्भर करता है कि गुरु अपने शिष्य को किस प्रकार दीक्षा प्रदान करता है। मंत्र द्वारा बोलकर दी गई गुरु दीक्षा को भी मांत्रिक दीक्षा, दृष्टि से दी जाने वाली दीक्षा को सांभवी दीक्षा और स्पर्श द्वारा दी जाने वाली दीक्षा को स्पर्श दीक्षा कहा जाता है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा भारतीय परंपरा के अनुसार सही शिष्यों और साधकों के लिए गुरु दीक्षा एक अनिवार्य कर्म है। गुरु दीक्षा के बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। गुरु दीक्षा एक विज्ञान सम्मत परिपाटी भी है। वास्तविकता यह है कि संसार का कोई भी ज्ञान बिना गुरु द्वारा बताए प्राप्त नहीं किया जा सकता। तभी तो आज भी विश्वविद्यालय अपने छात्रों को उच्च शिक्षा की डिग्री देते हैं समय दीक्षांत समारोह का आयोजन करते हैं। जब गुरु अपने शिष्य को पूरा ज्ञान देकर गुरु दीक्षा की रीति पूर्ण कर लेता है तो इसके बाद शिष्य गुरु दीक्षा को कृतज्ञता को फलस्वरूप गुरु दक्षिणा लेता है। दक्षिणा का तात्पर्य आहार को पचाने की क्रिया एवं जड़ों को रस पौधे तक पहुंचाकर उसे विकसित एवं फलित करने वाले उपक्रम से है। आध्यात्मिक दृष्टि से शिष्य को गुरु दक्षिणा देकर ही शिक्षा का उपयोग करना श्रेयस्कर होता है, इसलिए गुरु दीक्षा दी जाती है। भारतवर्ष में गुरु दक्षिणा की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। इस बारे में महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य और शिष्य एकलव्य का उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आप सभी को पुनः गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।